मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येन धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचि भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। अष्टाध्यायी पाठ में स्वागत है। पिछले पाठ में कल का जो पाठ है उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि जिस हम अष्टाध्यायी को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके संबंध में इसके इतिहास के संबंध में भी कुछ जानना हमें जरूरी होता है। तो हमने बताया था अष्टाध्यायी के जो प्रणेता है, अष्टाध्यायी को बनाने वाले जो हैं, उनका पिता के द्वारा जो नाम दिया हुआ है वह आहिक है। इनके नाम जो है 6 हैं। महर्षि पाणिनि के महर्षि आहिक के 6 नाम हैं। एक पाणिन, दूसरा पाणिनि, तीसरा दाक्षीपुत्र, चौथा शालंकी, तुरीय और छठा आहिक। और इस सब में हमने आपको प्रमाण दिया था। विशेष आपको जानना हो तो फिर उसको आप सुन लीजिएगा जो हमने किया था, या आप लिख लिया कीजिएगा। बस एक विशेष में बता रहा हूं इसमें कि शालातुरीय जैसे उनका नाम है। तो शालातुर उनका गांव था। उस गांव में उन्होंने जन्म लिया था महर्षि पाणिनि जी ने, आहिक जी ने। तो इसके संबंध में कल हमने बताया था कि चीन यात्री जो है चीन यात्री भी जो है उन्होंने लिखा है। और उन्होंने 7वीं शताब्दी के आरंभ में जो है मध्य एशिया के जो स्थल भाग है उस भाग से जब भारत आ रहे थे तो भारत आते हुए शालातुर ठहरे थे वो। तो उसने लिखा है कि उद्भांड से लगभग 4 मील पर जो है शालातुर स्थान था। और वह लिख रहा है इतिहासकार कि यह वही जगह है जहां ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ, जिन्होंने शब्द विद्या की रचना की। और ये जो शालातुर जो स्थान है वह आजकल जो है अफगानिस्तान में है। वह शालातुर जो है काबुल और सिंधु का जो संगम है, उस संगम पर अभी वर्तमान में जो नाम है उसका नाम है ओ हिंद। इसका प्राचीन नाम उद्भांडपुर है। हाँ, अभी उसका नाम जो है ओहिंद है। एक सिंधु के संगम पर जो है वह ओहिंद है। और वहां से ठीक 4 मील उत्तर पश्चिम पर एक लहूर गांव है।
जो पहले जिसका नाम सलातूर था, अभी वर्तमान में उसका नाम लहूर है। तो एक मर्दाना वहां स्थान है, उस मर्दाना से ओहिंद जाने वाली जो बसें हैं वह लहूर होकर के जाती है। यह अफगानिस्तान में है। यह गांव लहूर गांव जो कि सलातूर था, ये महर्षि पाणिनि का जन्म स्थान था। ये बात जो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष एक पुस्तक है जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवर्ष उन्होंने लिखा है, उसमें ये बात आई है। अब जो है हम पाणिनि के संबंध में आज हम आपको जो बताएंगे, पहले थोड़े से सूत्र से पहले, कि पाणिनि के संबंध में किंवदंती, क्या क्या किंवदंती है, क्या क्या अनुश्रुतियां है। एक सोमदेव नाम का विद्वान हुआ है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है कथा सरित सागर, और एक क्षेमेंद्र नाम का विद्वान हुआ है जिसकी पुस्तक है बृहत कथा मंजरी। इन दोनों पुस्तकों में पाणिनि के संबंध में कहानी लिखी हुई है। सोमदेव और क्षेमेंद्र के अनुसार, अर्थात कथा सरित सागर और कथा मंजरी जो पुस्तक है, इसके अनुसार जो है पाणिनि मुनि आचार्य वर्ष के शिष्य थे। उनके गुरु का नाम वर्ष था, और ये पाणिनि जी मंद बुद्धि वाले थे, और उनको चिढ़ाया करता था। वो पाठ याद नहीं हो पाता था, तो लोग जो चिढ़ाया करते थे, तो उससे दुखी होकर के पाणिनि जी जो है तप करने के लिए हिमालय में चले गए, और वहां शिव को प्रसन्न करके नया व्याकरण शास्त्र प्राप्त किया। प्राप्तम व्याकरणम नवम, ऐसा करके वहां लिखा हुआ है। और कात्यायन जो है, महर्षि जो कात्यायन हुए हैं, कात्यायन जो है छात्रावस्था में और उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वंदी थे। पाणिनि के व्याकरण ने इंद्र जो व्याकरण था उसका जगह ले लिया, और नंद वंश का आपने नाम सुना होगा, पाटलिपुत्र। नंद वंश के जो सम्राट जो था, उस सम्राट से पाणिनि की मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, और उस राजा ने, सम्राट ने, नंद वंश के जो सम्राट है उसने जो है उनके शास्त्रों को सम्मानित किया। ये बात जो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष में है, पृष्ठ 15 पर है, आप पुस्तक मंगा करके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पाणिनि कालीन भारतवर्ष में पृष्ठ 15 पर ही बात लिखी हुई है कि बौद्ध जो संस्कृत साहित्य है, उस बौद्ध संस्कृत साहित्य के एक पुस्तक नाम है जिसका नाम मंजूश्री मूल कल्प, पुस्तक का नाम है बौद्ध संस्कृत साहित्य का। उस ग्रंथ में लिखा है कि पुष्प पूर्व में सूरसेन के जो है अनंतानंद जो राजा होगा, ऐसा भविष्य की बात, भविष्यवाणी कर रहा है। और वहां मगध की राजधानी में अनेक विचारशील जो विद्वान राजा की सभा में होंगे, और राजा उनका धन से सम्मान करेगा। बौद्ध जो ब्राह्मण बरुरुचि जो कात्यायन है उसका मंत्री होगा, और राजा का परम मित्र पाणिनि होगा। ये भी पाणिनि कालीन भारतवर्ष में ये लिखा कि उसने भविष्यवाणी की, ये किंवदंती है। तीसरा, एक राजशेखर नाम का बहुत ही अच्छा विद्वान हुआ, साहित्यकार हुआ है, उसने काव्य मीमांसा की रचना की है। उस काव्य मीमांसा में जो अनुश्रुति की परंपरा है, उस अनुश्रुति की परंपरा में ही यह उल्लेख किया गया है कि जो पटना है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में पहले एक परीक्षा हुआ करती थी, शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी।
और उस परीक्षा में जो है उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बरुरुचि और पतंजलि ये पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे और यश को प्राप्त किए थे। और ये सब जो है आचार्य जो है शास्त्रों के प्रणेता हुए। उसमें सीधे लिखा हुआ है श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार परीक्षा अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी वरुरुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजगमुहु। ये भी पाणिनि कालीन भारतवर्ष के जो है में इसमें ये लिखा हुआ है। ये जो उपवर्ष जो है, उपवर्ष का जो दो भाई था, उपवर्ष का भाई जो दूसरा था जिसका नाम था वर्ष, वह पाणिनि जी के गुरु थे। और पाणिनि जो है प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं। उसने इसलिए उन्होंने जो है पाणिनि जी ने जो अपना नया व्याकरण शास्त्र पाटलिपुत्र के शास्त्रकार परीक्षा में प्रस्तुत किया था। और छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल जो है पाणिनि के छोटे भाई थे। ऐसा इतिहास में इस प्रकार की बात है। और दक्ष गोत्र में उत्पन्न जो व्याडी जो है पाणिनि जी के मामा थे। और व्याडी ने सूत्र शैली में व्याकरण शास्त्र पर अपना संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा था। पुस्तक का नाम था संग्रह ग्रंथ, जो पतंजलि के समय विद्यमान था। पतंजलि ने इसके संबंध में प्रशंसा लिखा, मैंने उन्होंने पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य में दूसरा अध्याय का तीसरा जो तीसरी जो आहनिक है, या तीसरा दूसरा अध्याय का तीसरा पाद का 66 आहनिक है। उसमें लिखे हुए हैं कि शोभना कलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति। ये दाक्षायण का जो संग्रह नाम की जो कृति है बहुत ही सुंदर, बहुत ही माने नामक जो रचना बड़ी सुंदर है, शोभनीय है। और चीनी यात्री जो शियांग जो है वो स्वयं सलातुर में गए थे, उन्होंने जो उसके विषय में लिखा है तो आपको हमने पहले बता दिया था। तो एक और चीज के संबंध में समझना है कि उसने लिखा है कि ऋषियों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग व्याकरण लिखे और मनुष्य जो है इनका अध्ययन करते रहे, किंतु मंद बुद्धि थे, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, उनसे काम चलाने में असमर्थ थे। फिर मनुष्यों की आयु भी घट करके 100 वर्ष हो गई थी। ऐसे समय ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ और जन्म से ही सब विषय में उनकी जानकारी बढ़ी चढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए, एक जगह दूसरे जगह लिखा है कि मंद बुद्धि था, और यहाँ लिखा है ये चीन के यात्री है, ये कहते कि बचपन से ही उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। तो बोल रहे हैं कि समय का जो चक्र चला था, समय की जो मंदता थी, अव्यवस्था को देख करके पाणिनि ने साहित्य और बोलचाल की भाषा के अनिश्चित और अशुद्ध प्रयोग एवं नियमों में सुधार करना चाहा, और उनकी इच्छा थी कि नियम जो है निश्चित करें और अशुद्ध प्रयोगों को ठीक करें। उन्होंने शुद्ध सामग्री के संग्रह के लिए यात्रा करना शुरू किया महर्षि पाणिनि ने। और उस समय ईश्वर देव से उनकी भेंट हुई, जिसको माहेश्वर कहते हैं। माहेश्वर देव से भेंट हुई। कोई माहेश्वर शंकर नहीं है, नृत्यावस्था नटराज राजो। उस समय ईश्वर देव नाम का जो व्यक्ति है उनसे भेंट हुई और उनसे उन्होंने अपनी योजना बताई। और ईश्वर देव ने कहा कि यह अद्भुत है और इसमें मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। और ऋषि पाणिनि ने उनसे जब उन्होंने कहा कि मैं आपको सहायता करूंगा, और उनसे उपदेश लेकर के उन्होंने जो कुछ भी उनसे सहायता लेना था वो सहायता प्राप्त करके एकांत स्थान में चले गए। और उन्होंने निरंतर जो है परिश्रम किया और अपने मन की सारी शक्ति लगा दी। और इस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अनेक शब्दों का संग्रह करके
उन्होंने व्याकरण का एक ग्रंथ बनाया जो 1000 श्लोक का परिमाण का था। माने आरंभ से लेकर के और उस समय तक के जितने भी अक्षर और शब्द के विषय थे, जितना भी ज्ञान था, उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्होंने सन्निविष्ट कर दिया। वो लौकिक व्याकरण भी, वैदिक व्याकरण भी, सब कुछ उसमें सन्निविष्ट कर दिया। उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करके जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्होंने इसको बनाया। और जब बना करके समाप्त जब कर लिया, उसके बाद उन्होंने इस ग्रंथ को राजा के पास भेज दिया, जिस राजा ने उसका, उस पुस्तक का जो बहुत ही, उस पुस्तक की, उस ग्रंथ का बहुत ही सम्मान किया और आज्ञा दी कि राज्य भर में इसका प्रचार किया जाए और शिक्षा दिया जाए, और यह भी कहा जाए कि जो आदि से अंत तक इसे कंठ करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार मिलेगा। तब से इस ग्रंथों का जो है आचार्यों ने स्वीकार किया और अविकल रूप से सबके हित के लिए इसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखते रहे। यही कारण है कि इस नगर के विद्वान ब्राह्मण व्याकरण शास्त्र के अच्छे ज्ञाता है और उनकी प्रतिभा बहुत ही अच्छी है। ये भी पाणिनि कालीन भारतवर्ष के पृष्ठ 17 में लिखा हुआ है। अब कल मैं इसके संबंध में बताऊंगा कि पाणिनि का स्थिति काल क्या था। अब जो है हम आगे चलते हैं। हमने बताया था कि अथ शब्दानुशासनम, और इस पर हाँ जी, वो पाणिनि कालीन भारतवर्ष है एक पुस्तक, उसको आप गुरुजी से मंगवा लेना और उसको पढ़ना। इसमें पूरे मतलब ये सब बात लिखी हुई है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक का क्या नाम है, लिख लो, पाणिनि कालीन भारतवर्ष। क्या है? पाणिनि कालीन भारतवर्ष। हाँ, पाणिनि के समय भारतवर्ष की क्या स्थिति थी उसमें ये सब बात लिखी हुई है। उसको पढ़ोगे ज्ञान अधिक बढ़ेगा, इतिहास का भी हमारा आपको ज्ञान होगा। इसीलिए कुछ कुछ पढ़ाता हूँ कि वो भी थोड़ा बताता जाता हूँ। अब आगे जो है आप लोगों ने जो है शब्द अथ शब्दानुशासनम याद कर लिया? सुनाइए, जल्दी से सुनाइए, क्या है? सुनाइए अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम का क्या अर्थ है आप बताओ बालबोध। अथ शब्दानुशासनम अथ इति अव्यय पदम, अथ अव्यय पद है। हाँ। शब्दानुशासनम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। समसनम समास संक्षेप का नाम समास है। समास बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास है। ना देखो, इधर सुनो। हम वो तो नहीं पूछे हैं, हम जितना पूछे उतने ही बताओ। हम यदि आपसे पूछते कि समास किसे कहते हैं तब आप बताते समसनम समास बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास। आपको हमने पूछा कि अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या है, तो आपको केवल बताना चाहिए कि शब्दानुशासनम नामकम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, या शब्दानुशासनम नामकम शास्त्रम अधिक्रियते, या कहना चाहिए शब्दानुशासनम नामकम शास्त्रम प्रारभ्यते। अथ का अर्थ है प्रारभ्यते। मैं जितना मैं पूछूं उतना ही बोलो। यदि मैं पूछूं कि अथ क्या है, अथ का क्या अर्थ है, तो बोलना कि अथ शब्द प्रारंभ अर्थ का द्योतक है। ये मैं जब पूछूं कि शब्दानुशासनम में क्या समास है, तब जो है आप कहना कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। मैं बोलूंगा कि इसका विग्रह करके बताओ, तब कहोगे शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। फिर मैं यदि मैं पूछूंगा कि भाई यहाँ पर शब्द तो कर्म है, तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी माने कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, तो कहोगे नहीं यहाँ पर कर्म में षष्ठी है। तो कर्म में षष्ठी कैसे है, तो बोलते कर्तरी कर्मणो कृति, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। और उसके आगे सूत्र है उभय प्राप्तो कर्मणि, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो वहां पर कर्म हो, जब दोनों मौजूद हो। परंतु यहाँ पर
कर्तृकर्णोकृति से कर्म में षष्ठी हुई है, क्योंकि शब्द कर्म है। तो जितना मैं आपको पूछूं उतना ही बताना है, समझ गए जी। प्रथमा वृत्ति में जितना लिखा हुआ है, और उसके बाद में आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि भाई इतना सबको अलग कर लो, विचारो। मैं ये थोड़े पूछा, मैं तो पूछा कि शब्दानुशासन, अथ शब्दानुशासन का क्या अर्थ है, अथ शब्दानुशासनम का। ये मैं थोड़े पूछा कि समास किसे कहते हैं। जितना आपको हमने लिखाया था वो सबका वो अलग अलग आपको जब मैं लिखाता हूं तो उसमें देख लो भाई, जब मैं परिभाषा लिखाया तो इसलिए कॉपी में आप फेयर जो करो पहले विचार करके भाई ये समास का है तो समास को अलग करके लिख दो। और जो अर्थ है वो अर्थ में पदच्छेद विभक्ति समास इत्यादि वो सब जो ये लेकर के जो है अथ शब्दानुशासन की जब व्याख्या करोगे तो उस व्याख्या में पदच्छेद विभक्ति वचन समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि इतने देने हैं, समझ गए जी। हाँ, आगे से ध्यान रखना। चलो जी, अब आगे है अथ प्रत्याहार सूत्राणी। फिर मैं कल सुनूंगा, दोनों से मैं सुनूंगा, पक्का करना। अभी जिस तरीके से मैं सोच रहा था वैसे नहीं, आपने याद किया है मैं समझ गया, परंतु है कि बस जितना मैं पूछूं उतना ही। अब आगे है अथ प्रत्याहार सूत्राणी। अब प्रत्याहार सूत्र के संबंध में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर यह करें कि ये जो प्रत्याहार सूत्र है, ये प्रत्याहार सूत्र का दूसरा नाम माहेश्वर सूत्र भी है। जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि ईश्वर देव से उनकी जो भेंट हुई, जैसे आज भी ईश्वर चंद्र नहीं है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में हुआ कि नहीं हुआ जी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ तो इसका मतलब वह ईश्वर हो गया, माने परमात्मा परमपिता परमेश्वर हो गया। जैसे शंकर देव, एक एटा एक गुरुकुल है उत्तर प्रदेश में, एटा गुरुकुल में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पंडित शंकर देव जी हुए हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद उन्होंने संस्कृत में किया है, तो वो शंकर देव उनका नाम है। तो शंकर देव का मतलब थोड़े होगा कि वह शंकर जो है वो शिव जो शंकर था वो हो गया, तो नहीं है ना। ऐसे ही उनकी जो भेंट जो मुलाकात जो है शंकर देव से हुई थी, और उनके सामने उन्होंने अपनी भावना जाहिर की थी कि मैं जो है ऐसा करना चाहता हूँ। वो उनसे प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होकर के फिर जो है कहते कि मैं इसमें आपका सहायता करूंगा। तो उसी शंकर देव का नाम, जैसे पाणिनि का अनेक नाम है ना जी, वैसे शंकर देव का भी नाम अनेक है। उसमें से क्या बोलते हैं, शिव भी नाम है, उसका नाम महेश्वर भी नाम है, अनेक नाम है। तो उसमें से ईश्वर देव भी नाम है। तो उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, तो इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो इसके संबंध में किंवदंती है, इसके संबंध में ये कहना है कि ये भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कि इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संजार्थानी ऐसा मंत्यायितः लण सूत्रे अकारश्च और हकार इस प्रकार उच्चारणार्थ। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये इनके ही ग्रंथ में ये ऐसे पाए जाते हैं। और इसके संबंध में हालांकि मैं इतिहास आगे बताऊंगा, परंतु इसके संबंध में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये सिद्धांत कौमुदी की बात आ गई तो इसलिए देखिए, ये जो व्यक्ति अष्टाध्याय के पढ़ने में असमर्थ था, ध्यान से सुनेंगे, इस पर भी थोड़ा मैं चर्चा कर दूं। जो व्यक्ति अष्टाध्याय को ग्रहण करने में असमर्थ और अल्प बुद्धि वाला था, उसके लिए व्यावहारिक ज्ञान मात्र के लिए एक बौद्ध भिक्षु हुआ था जिसका नाम था धर्म कीर्ति। और उस धर्म कीर्ति ने प्रक्रिया क्रम का सबसे पहला ग्रंथ रूपावतार अष्टाध्याय सूत्रों के द्वारा रचा। ये जो रूपावतार है, इस ग्रंथ में अष्टाध्याय क्रम को छोड़ करके केवल प्रयोग शुद्धि को ध्यान में रख करके संध्या, संधि, सुबंत, अव्यय, स्त्री प्रकरण, प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कारक, समास, तद्धित प्रकरण प्रथम भाग में रखा है, और 10 लकार 10 प्रक्रिया तथा कृदंत दूसरे भाग में रखा।
स्वर वैदिक प्रकरण को छोड़ करके उसने रखा था ये रूपावतार में। ये रूपावतार संवत 1140 माने विक्रम है, माने 1140 जो है, और इसने रूपावतार में लगभग जो है इसने जो है 2664 2664 सूत्र जो है प्रक्रिया क्रम से व्याख्यान किया था। और इसकी उत्पत्ति जो इस ग्रंथ की जो प्रक्रिया ग्रंथ की जो उत्पत्ति जो बौद्ध काल में हुई थी, उसके बाद दूसरा जो है संवत 1480 में विक्रम संवत जो है प्रक्रिया क्रम दी। माने यद्यपि प्रक्रिया रत्न तथा रूपमाला ये ग्रंथ जो है रूपावतार के पश्चात बनाए गए थे। प्रक्रिया रत्न नाम की पुस्तक और रूपमाला नाम की पुस्तक रूपावतार के बाद बनाया गया था, परंतु वह उस समय अनुपलब्ध था 1480 विक्रम में। तो वहां पर जो है तो फिर प्रक्रिया कौमुदी माने तो प्रक्रिया कौमुदी जो है ये रूपमाला माने ये सब जो अनुपलब्ध होने के कारण जो है प्रक्रिया विषय में प्रक्रिया जो कौमुदी है उसी के संबंध में हम मतलब चर्चा कर रहे हैं कि प्रक्रिया कौमुदी से पहले था परंतु वो अब मिलता नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया कौमुदी था ये स्वर वैदिक प्रकरण को मिला करके 2470 सूत्र का व्याख्यान रूप प्रक्रिया कौमुदी नाम का यह ग्रंथ जो है कुछ विस्तार से व्याख्यान किया था रामचंद्राचार्य ने। अभी भी प्रक्रिया कौमुदी मिलती है, मेरे पास भी है। तो रामचंद्राचार्य ने जो है ये बनाया था और ये रूपावतार के पश्चात बनाया था, और उसके द्वारा प्रक्रिया क्रम का विस्तार तथा प्रचार प्रचुर माने एकदम प्रचुर प्रचार किया गया था ये। और यही प्रक्रिया कौमुदी जो है सिद्धांत कौमुदी का आधार है। आप थोड़ा सिद्धांत कौमुदी के संबंध में समझ लीजिए। सिद्धांत कौमुदी जो है 1510 से लेकर के 1575 माने 1510 से लेकर के 1575 जो विक्रम संवत है तब तक का ये काल है। ये भट्टोजी दीक्षित महोदय ने जो है अष्टाध्याय क्रम को छोड़ दिया श्रीमान जी ने, और अष्टाध्याय क्रम को छोड़ करके और पहले जो प्रचलित जो प्रक्रिया कौमुदी जो था इस क्रम का आश्रय लिया, इसका आधार लिया। हालांकि बौद्ध भिक्षु इत्यादि उसका तो उद्देश्य ही था कि संस्कृत सत्य सिद्धांत को समाप्त करना है, और शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन को मार करके भगाया। यदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो वैदिक धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। उनका बहुत बड़ा उपकार है इस दुनिया का और आर्यावर्त के ऊपर शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का। तो उन लोगों का तो उद्देश्य ही था, तो उसने जैसे वैसे किया। परंतु जो वेद को मानने वाले सिद्धांत कौमुदी माने भट्टोजी दीक्षित इत्यादि हुए, सिद्धांत कौमुदीकार इत्यादि हुए, इन्होंने जो एक परंपरा से अष्टाध्याय की जो प्रक्रिया से जो चल रही थी उसको छोड़ करके और क्या किया, प्रक्रिया कौमुदी का सहारा लेकर के सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को बनाया। और उसमें प्रायः सभी सूत्र जो है 3978 का व्याख्यान किया। और उसने मन में सोचा कि ये मैंने जो ग्रंथ बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ ग्रंथ जो है यह सिद्धांत कौमुदी है जो नाम है, यही सब जगह प्रचलित हो। और उसके मन में ऐसी भावना थी कि व्याकरण के विषय में सिद्धांत कौमुदी को छोड़ करके किसी भी अन्य ग्रंथ को पढ़ाया न जाए, किसी भी अन्य ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन न किया जाए। परंतु बेचारे भट्टोजी दीक्षित ने ये नहीं सोच पाया कि ये छात्रों के लिए कितना महान कष्टदायक होगा, यह सोचा ही नहीं। यदि वह सोचा रहता तो आज जो व्याकरण की अव्यवस्था हो गई है, आज जो लोगों की जो अरुचि है अष्टाध्याय क्रम से जो पढ़ते हैं, तो ऐसा ही होता है कि एक
डुबकी लगाया समुद्र में और बहुमूल्य मोतियों को पाया। और सिद्धांत कौमुदी को पढ़ करके 12 वर्ष तक भी हम पढ़ेंगे तब भी नहीं हम पूरा विद्वान बन पाते हैं। यह सोच माने उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसका फल यह हुआ कि संस्कृत पढ़ने वाला जो है 12 वर्ष तक व्याकरण पढ़कर भी व्याकरण रूपी समुद्र से पार नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे शास्त्रों के विषय में कहना ही क्या है। और ऐसे किंवदंती चला दी कि 12 भी वर्ष से व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्ष में व्याकरण का ज्ञान हो पाता है। यह केवल श्रुति मात्र है। सिद्धांत कौमुदी क्रम से पढ़ने से 12 वर्ष क्या 12 वर्ष से भी अधिक वर्षों में भी पूरा व्याकरण का ज्ञान नहीं हो सकता। ये मेरा स्वयं साक्षात अनुभव भी है, क्योंकि उसमें पूर्वोत्तर सिद्धम नहीं समझा जा सकता, उसमें असिद्धवत्राभात नहीं समझा जा सकता। वहां पर जो है सिद्धांत कौमुदी में जो है ये क्या बोलते हैं, पूर्व से पर बलवान, पर से पूर्व पर माने पूर्व पर नित्यंतरंगापवादनाम उत्तरोत्तरम बली, यह जो परिभाषा है कि पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, वह नहीं समझा जा सकता। वर्तमान समय में जो सिद्धांत कौमुदी मिलती है, वह सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र की संख्या लिखी भी हुई है, ये भी जो है गुरु विरजानंद की कृपा से है। वो कैसे है उसका इतिहास थोड़ा थोड़ा हम जो है हर दिन बताएंगे, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे, ये सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आंख नहीं खुलेगी और तब तक हम लोग भटकते रहेंगे। तब तक हम अष्टाध्याय का, जब तक हम अष्टाध्याय का आश्रम नहीं लेंगे, तब तक जो है हम जितना जल्दी हम जो हमारे मन में भावना है कि संस्कृत पढ़ने का, संस्कृत का विद्वान बनने का, वह 12 वर्ष में 20 वर्ष में ठीक से नहीं बन सकते। तो ये इसके संबंध में हमने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। परंतु यदि माहेश्वर सूत्र है या नहीं है, तो यदि हम स्वतः प्रमाण, अर्थात हम स्वतः प्रमाण का मतलब ये हुआ कि महर्षि पतंजलि का यदि प्रमाण ले, तो महर्षि पतंजलि ने प्रश्न किया है जो अयौच जो सूत्र है उस पर जो है प्रश्न किया है। देख लीजिएगा महाभाष्य में, वहां पर कहा है कि प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अधिग्रहणे सुन आचारात अप्रधानत्वात् लोपस्य बलवत्तर। बोले कि प्रत्याहार अई उन रील के एवं अयों जो प्रत्याहार सूत्र है, इसमें अई उन में न, रील में क, एवं में न, अयोच में च, तो ये जो प्रत्याहार सूत्र है और इससे जो प्रत्याहार अन, अक, अच इत्यादि जो बनता है, इस अन में अनुबंध जो न का ग्रहण क्यों नहीं होता, अक में अनुबंध न और क का ग्रहण क्यों नहीं होता, अच में अनुबंध न, क, न का ग्रहण क्यों नहीं, च का ग्रहण क्यों नहीं होता। तो उसके उत्तर में कहते हैं, सबसे पहला उन्होंने बताया है आचारात। सबसे पहला उत्तर महर्षि पतंजलि ने दिया है कि आचारात। आचारात का मतलब क्या हुआ जी, व्यावहारात। तो वहां पर कह रहे हैं कि आचार्यस्य, ये महर्षि भगवान पतंजलि का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आचार्यस्य शैली लक्ष्यते अक्षु अच हलसु हल, ऐसे करके आता है। बोलने की आचार्य की शैली है। क्या शैली है कि अचों में अच का ग्रहण करते हैं और हलों में हल का ग्रहण करते हैं। इसलिए अचों में हल का ग्रहण नहीं होगा और हलों में अच का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि में अकार जो है वह उच्चारण मात्र के लिए है, वह ग्रहणार्थ नहीं है। ऐसे ही अयुण रील के एवं अयोच में जो अनुबंध है, अयुण में न, रील में क, एवं में न, अयोच में च, ये अच में नहीं होगा, क्योंकि वह हल में स्वतंत्र रूप से प्रधान रूप से पढ़ दिया गया हुआ है। इसलिए प्रधाना प्रधान एवं प्रधान कार्य संप्रत्यय, प्रधान और अप्रधान में प्रधान के साथ ही कार्य की प्रतीति होती है। तो आचार्यस्य शैली लक्ष्यते, यहाँ पर पूरे दुनिया का विद्वान एक स्वर से स्वीकार करता है कि आचार्यस्य का अर्थ वहां पर जो है महर्षि पाणिनि है, आहिक मुनि है, न कि वहां पर महेश्वर है। वो भट्टो जी क्या बोलते हैं, ये प्रदीप और उद्योतकार जो है, प्रदीप और उद्योतकार भी
उसको लिखते समय, व्याख्या करते समय वो वहां पर जो है आचार्य का अर्थ पाणिनि कर दिया। और भट्टोजी दीक्षित भी स्वतंत्र रूप से जो महाभाष्य के ऊपर व्याख्या कर रहा है, उसके लेखनी से धोखा से लिखा गया कि आचार्य से मतलब है कि अर्थात महर्षि पाणिनि ने, वहां पर भूल गया कि हमने पहले कहा था कि ये माहेश्वर सूत्र है। तो अस्तु, कहने का अभिप्राय है कि इस भ्रांति से हमें परे होना चाहिए। ये महर्षि जो है क्या कहते हैं कि महर्षि पाणिनि का ही सूत्र है। ये महेश्वर का, भगवान महेश्वर का नृतावसाने नटराज राजो नना ढक्काम न पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जाना। बोल रहे हैं कि पाणिनि इत्यादि अपने अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए जो तपस्या किए, तो तपस्या कर रहे थे, और इधर में शंकर भगवान जब नाचना बंद कर दिए, तो नाचना बंद करने के बाद जो डमरू बजाए, नृत्यावसानी नटराज राजो, नटों के राजाओं के राजा जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने सनक इत्यादि ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए जब नृत्य का अवसान किया, नाचना जब बंद कर दिया, नृत्य जब बंद कर दिया, उसका जो डमरू बजाया, और ये उन रे तो 14 बार जो डमरू बजाया, नव पंचवारम, 9 5 14 बार जो डमरू बजाया, तो उससे जो है ये अई उन, पहले डमरू में अई उन, दूसरे डमरू में रील रिक, तीसरे में ऐसे करके जो अई उन रील के एवं अयो छह बटलन, ये ऐसे 14 ये निकले, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु ये ठीक नहीं है। अब जो है, आइए, हमने आपको ये बताया, अब अयून जो है इस पर हम विचार करते हैं। अयून से पहले विचार करने से पहले जरूरी है कि देखो, 2 सूत्र जानना जरूरी है। एक आदि रंकेन सहिता और दूसरा हलंत्यम। तो आदि रंकेन सहिता आप लोग सूत्र निकाल लीजिए। आदि रंकेन सहिता सूत्र निकाल लिया। आदि रंकेन सहिता आपने सूत्र निकाल लिया। हाँ, तो आदि रंकेन सहिता सूत्र जो है, आदि ही ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आदि क्या है जी? प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, आदि जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अंत्येन जो है, अंत्येन, ये अंत्येन जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्या बताया जी? आदि ही इकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और अंत्येन अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। सह जो है अव्यय पद है, और इता जो है तकारांत पुंलिंग इत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। आदि ही अंत्येन सह के योग में, वहां पर अंत्य में तृतीया विभक्ति है, सहयुक्त प्रधान है। सह के योग में तृतीया विभक्ति हो गया, अंत्येन सह, ऐसा हो गया। अंत्येन सह आदि ही, तो अंत्येन सह आदि ही, तो पहले ये समझना कि आदि किसको कहते हैं और अंत्य किसको कहते हैं। आदि किसका नाम है और अंत्य किसका नाम है? तो बोलते हैं यस्मात् परम अस्ति, यस्मात् परम अस्ति, या यस्मात्
जिससे पर में है, यस्मात् परस्मिन् अस्ति या यस्मात् परम अस्ति पूर्वम न अस्ति तो आदि उच्यते। माने जिसके बाद में तो हो, जिसके पहले नहीं हो उसको आदि कहते हैं और अंत कहते हैं। जिसके पूर्व में तो हो और पर में न हो उसको आदि कहते हैं। तो कहने का मतलब कि आदि और अंत जब ही हमने किया तो अपने आप ही बीच शब्द आ गया, अपने आप ही जो है बीच शब्द आ गया, मध्य शब्द। क्योंकि आदि और अंत तभी बनेगा जब बीच में कुछ हो। आदि अंत बिना बीच का बन ही नहीं सकता। कि बन जाएगा बालबोध जी? आप जैसे आदि और अंत जब ही कहोगे तो आदि आद्यवयव वाचक है और अंत जो अंतावयव वाचक है। तो आदि और अंत तो तभी बनेगा जब बीच में कुछ हो। तो बीच में मध्य शब्द अपने आप जो है तो आक्षेप हो जाता है। तो अर्थ हो गया अंत्येन इता सह। तो अंत्येन इता, इत क्या है? वर्ण है। तो अंत्येन इता वर्णेन सह, वर्ण क्योंकि इत वर्ण है इसलिए अंत्येन इता वर्णेन सह या अंत्येन इत संजकेन वर्णेन सह और आदि वर्ण मनते अंत्येन इत संजकेन वर्णेन सह आदि वर्ण मध्यगा नाम संज्ञा स्यात्। मध्यगा नाम संज्ञा भवती और ऊपर से स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? इससे स्वम रूपम, इस सूत्र से केवल स्वम रूपम पद की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? स्वम रूपम पद की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, तो और उसको अर्थ के कारण षष्ठी विभक्ति में बदल दो तो स्वम रूपम का अर्थ हो गया स्वस्य च रूपस्य, माने स्वस्य रूपस्य, ऐसा हो गया स्वस्य रूपस्य। तो अर्थ हो गया कि अंत्येन इतासह आदि ही मध्यगा नाम स्वस्य च रूपस्य च संज्ञा स्यात्। माने अंतिम इत के साथ आदि वर्ण अपने बीच वाले वर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है। तो स्व से किसको लें, स्व से किसको लिया जाए? प्रश्न ये है। जैसे अई उण है, अई उण कहता है कि अई उण में जो अंत्येन इत, तो अंतिम वर्ण जो इत है क्या है? न जो इत है, हलंत्यम जो सूत्र है वो हलंत्यम सूत्र बतलाता है कि अंतिम जो हल वर्ण है उपदेश में उसका नाम इत है, उसका नाम इत है। तो यहां पर जो अंतिम जो न है अयुण का न, इसका नाम इत है। तो उस अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण जो है अपने बीच की संज्ञा करता रहता। न और अ माने अ और न के बीच में जो ई उ है उसका नाम है इत। उसको ग्रहण करता है, उसकी संज्ञा करता है। माने अण का मतलब है ई और अण का मतलब है उ। और स्वस्थ रूपस्य, और अपने रूप से स्वरूप से क्या लेंगे? स्व यहाँ पर दो है, एक आदि है, दूसरा अंत जो न है। तो यहाँ पर किसको ग्रहण किया जाए? तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है, यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि देखो सहयुक्ते प्रधाने से सह के योग में अप्रधान में तृतीया हुई है। तृतीया किसमें हुई है जी? अप्रधान में। अप्रधान में तृतीया विभक्ति हुई है। और अप्रधान का मतलब क्या है? अप्रधान का मतलब है गौण, जो मुख्य नहीं हो। तो न तो अप्रधान हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अप्रधान हो गया। न साक्षात प्रधान है तो उसकी अपेक्षा अप्रधान हो गया। तो प्रधाना प्रधानयो गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय परिभाषा है। प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्यय, कि प्रधान और प्रधान में प्रधान के साथ ही कार्य समझना चाहिए, गौण मुख्य में मुख्य के साथ ही कार्य समझना चाहिए। तो यहाँ पर स्वस्थ से
अ ग्रहण होगा तो अण का मतलब हो गया अ ई उ। माने जैसे बालबोध का मतलब हो गया आप जो पढ़ रहे हो, श्रवण का मतलब हुआ आप जो पढ़ रहा है, और भी जो विद्यार्थी है तो जिसका जो नाम है, तो ऐसे ही अण जो यहाँ पर नाम है, अ का नाम है, ई का नाम है, उ का नाम है। समझ गए जी? अण किसका नाम है, और ये अण किससे बना? आदिरंतेन सहायता से बना। किससे बना जी? आदिरंतेन सहायता से ये अण बना है। तो अब इस पर जो है थोड़ा और विचार करें गहराई से, क्योंकि ये प्रश्नावृत्ति का ही विषय है। तो अब इस पर ये विचार करो कि आदिरंतेन सहायता कहता है कि अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण है वह बीच की संज्ञा करता है, बीच वाले वर्णों का ग्रहण करता है और अपने रूप जो है उसका ग्रहण करता है। अंत्य नेता सहित मधिका नाम स्वस्थ संज्ञा साथ या आदि वर्ण अंत्य नेता सह मध्यगा नाम स्वस्थ संज्ञा साथ, कैसे भी अर्थ कर सकते हो आप। आदि से शुरू करोगे तो आदि वर्ण अंत्येन इता सह मध्यगा नाम स्वस्थ रूपस्य संज्ञा स्यात्। ये संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? आदिरंतेन सहायता संज्ञा सूत्र है ये। तो अब इत है तो हमें पता कैसे चला कि अ उनमें न का नाम इत है, रील रिक में क का नाम इत है, ए ओंग में ङ का नाम इत है, अयोच में च का नाम इत है, जो 14 सूत्र है उसके अंतिम वर्ण का नाम इत है। ये हमें किससे पता चला? प्रश्न समझ में आया बालबोध जी? माने प्रश्न ये है कि भाई अ उनमें न का नाम इत है, हम कैसे जाने? केवल प्रतिज्ञा मात्र से न ही प्रतिज्ञा बोल रहे हैं कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, न तो प्रतिज्ञा मात्र न, लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। समझ में आया? कोई केवल हमने कह दिया उससे थोड़े सिद्ध हो गया कि भाई हो गया। तो हमने कह दिया कि अ उनमें न का नाम इत है, तो उससे थोड़े सिद्ध हो गया कि ये जो है क्या कहते हैं कि इसका नाम इत है, उसके लिए कोई प्रमाण भी तो चाहिए ना जी। तो आइए हम प्रमाण पर विचार करते हैं। तो जब आप हमसे पूछते हो कि गुरुजी आप ये बताइए, आचार्य जी ये बताइए कि अयुन में न का नाम इत कैसे मैं कैसे जानूं? यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका नाम बालबोध है, कैसे मैं जानूं? तो बोलेंगे ना कि भाई हमारे माता पिता ने हमारा नाम बालबोध रखा। तो ऐसे ही जो है अय उनका नाम इत है, ये कैसे मैं समझूं? तो इसका उत्तर है कि भाई इस अय उनमें न का नाम इत है, इसको करने वाला, इसको बताने वाला किसका नाम इत है, इसको बिताने वाला सूत्र है हलंत्यम। क्या सूत्र है जी? तो हलंत्यम सूत्र पर चलिए। पहला अध्याय तीसरा पाद का जो है दूसरा सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र निकाल, हाँ जी, तो तीसरा सूत्र है, तो तीसरा सूत्र है हलंत्यम। पहला है भूवादि धातु, दूसरा है उपदेशे जन्मास्कय, तो तीसरा है हलंत्यम। तो जो ये हलंत्यम जो सूत्र है, ये हलंत्यम सूत्र का पदच्छेद करो। हल अंत्यम, हल जोड़ अंत्यम। तो हल जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग। अंत्यम भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर से उपदेश जन्मास्कृत की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति जो है सदा असमान विभक्ति वाले पद की लाओगे। किसकी लाओगे अनुवृत्ति जी? असमान वाले पद। सूत्र में जो पद पढ़ा है उसकी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। सूत्र में हल प्रथमा है, अंत्यम प्रथमा है, इसलिए प्रथमा वाला ऊपर से अनुवृत्ति नहीं आएगी, ऊपर प्रथमा वाले पद की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। उपदेशे जननासिक में उपदेशे सप्तमी है, अच प्रथमा है, अनुनासिका प्रथमा है, इत प्रथमा है, इसीलिए अच और अनुनासिका की अनुवृत्ति इसमें नहीं आएगी, क्योंकि प्रथमांत उद्देश्य पद वो भी है और प्रथमांत उद्देश्य पद ये भी है।
क्योंकि किसी भी वाक्य में दो चीज होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी वाक्य करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक बने उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य पद जैसे अचरनासिक है, ऐसे हलंत्यम भी, हल और अंत्यम भी उद्देश्य पद है, इसलिए अचरनासिक की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो असमान विभक्ति वाला पद उपदेश है, इसलिए उपदेश आ गया, तो बन गया उपदेश हलंत्यम बन गया। अब जो है इत है, प्रथमा है, वो भी प्रथमांत पद है, परंतु वह विधेय है। तो प्रथमांत की विभक्ति, प्रथमांत विभक्ति पद की अनुवृत्ति आएगी, या तो वह विधेय होगा या विशेष विशेषण में से कोई एक होगा। तो इत है, इत हो कहता है उपदेश में, अनुनासिक अच का नाम इत हो, इत संज्ञा करता है, तो इसीलिए विधेय है, विधान कर रहा है। विधातुम योग्यम इति विधेयम, तो विधेय होने के कारण इसमें आ गया। तो अब सूत्र बन गया उपदेशे हलंत्यम इत। क्या बन गया जी? उपदेशे हलंत्यम इत। सूत्र क्या बन गया? इत, इत, इत। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा ना जी? प्रबंध समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भाई। मैं तो आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर तुरंत पूछो, इस पर विचार करना पड़ेगा। माने उपदेशे, देखो बहुत ही सरल है, पदच्छेद विभक्ति तो समझ में आता है ना जी। तो अभी तक तो मैंने तो पदच्छेद और विभक्ति समझाया कि हल प्रथमा विभक्ति और अंत्यम प्रथमा विभक्ति, ये नहीं समझ में आया आपको? तो ये थोड़ा कहा है, तो पूरा हो गया, समझ में आ गया आपको। अब फिर मैं दूसरा मैंने बताया कि ऊपर से जब सूत्र से पूरा अर्थ नहीं बन पा रहा हो तो ऊपर से या नीचे से अनुवृत्ति लाते हैं। ऊपर से लाते हैं उसको कहते हैं अनुवृत्ति, और नीचे से लाते उसको कहते हैं अपकर्षण। तो ऊपर से अनुवृत्ति आएगी। तो अब प्रश्न हुआ ऊपर से लाए। प्रश्न क्या हुआ जी? ऊपर से किसकी अनुवृत्ति लाएं? तो ऊपर से अनुवृत्ति हम किसकी लाएं? तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया, एक नियम बताया कि सदा अनुवृत्ति आती है असमान विभक्ति वाले पद की। किसकी अनुवृत्ति आती है जी? असमान वाले पद की। हाँ, तो असमान विभक्ति माने सूत्र, जिस सूत्र का हम अर्थ कर रहे हैं वो जिस विभक्ति से जुड़ा हुआ हो, माने उस पद की जो विभक्ति हो, उस विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो हल प्रथमा है, अंत्यम प्रथमा है, इसका मतलब है कि ऊपर से अनुवृत्ति प्रथमा विभक्ति वाले पद की नहीं आएगी। प्रबंध समझ में आ गया अब कि नहीं समझ में आया? हाँ जी, भाई ऊपर में जो प्रथमा विभक्ति वाला पद होगा उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो, मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूं ना जी। तो जब मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तो फिर दूसरे से कैसे पढ़ा जाता है? वो कमजोर हो जाता है। वो माने वो जब प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति जब व्यक्ति की तभी होती है जब अप्राप्त हो, जो चीज नहीं हो तभी उसके प्रति व्यक्ति प्रवृत्त होता है। माने आप, दूसरा उदाहरण, यदि आपको भूख लगी है और आपने गुरुकुल में भोजन खूब पेट भर के कर लिया, खूब खा लिया, उसके बाद भी घर पे जाओगे तो खाओगे उसी समय? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आपका पेट पहले से भरा हुआ है, नियम यही कहता है। परंतु आजकल तो वैसे खा भी लिया, उसके बाद जो है बकरी की तरह व्यक्ति चरता रहता है। नियम यही है कि आपका जब पेट भरा हुआ है तो कितना भी अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना हो उसको मत खाओ। और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, जब पेट भरा है इतना, अब मान लो कि पूरा पेट भर गया, तो आपके सामने कितना भी अच्छा से अच्छा भी चीज क्यों ना आ जाए, आप नहीं खाओगे कि खा लोगे?
भाई आपको भोजन का जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हलंत्यम जो सूत्र में किसी भी शब्द में दो पार्ट होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या वाक्य जी? राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने श्रवण व्याकरण पढ़ता है। अब इसमें दो चीज है, एक श्रवण है और दूसरा पुस्तक पढ़ता है। ये है पढ़ता है। तो पढ़ता है ये है विधेय, ये है अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेडिकेट, इसका नाम है विधेय। और राम जो है वह है उद्देश्य। जो के द्वारा जिसको संकेत करेंगे वो होगा उद्देश्य। ध्यान से सुनो, जो के द्वारा जिसको हम बताएंगे वो होगा उद्देश्य, और वह के द्वारा जिसको बताएंगे, जो चीज बताएंगे वो होगा विधेय। मैं कहूंगा राम जो है या जो राम है, राम जो है पढ़ता है, या जो राम है वह पढ़ता है। जो राम है तो जो के द्वारा किसको बता रहे हो? राम को। तो राम हो गया उद्देश्य, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य नहीं उद्देश्य हो गया। और वह पढ़ता है, वह के द्वारा क्या चीज कह रहे हो? किसके क्रिया, क्या चीज के संबंध बता रहे हो? पढ़ता है। वह क्या करता है जी? पढ़ता है। तो पढ़ता है वह प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं कि विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो कहने का अभिप्राय है ऐसे ही ये भी जितने भी सूत्र हैं वह जब वाक्य बनता है तो उसमें सब्जेक्ट और उद्देश्य और विधेय होता है। तो हलंत्यम जो है अंतिम हल, ये जो है उद्देश्य पद है, उद्देश्य पद है। तो जब उद्देश्य पद यहाँ पर प्राप्त ही है तो ऊपर से उद्देश्य पद की अनुमति थोड़े आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि असमान विभक्ति वाले पद की आती है, समान विभक्ति वाले पद की अनुमति नहीं आती है, क्योंकि समान विभक्ति वाले पद जो है ये भी उद्देश्य पद है हलंत्यम, और उपदेशे जनकृत में अच अनुनासिक ये भी उद्देश्य पद है। अनुनासिक अच, जो अनुनासिक अच है, जो अंतिम हल है, जो के द्वारा जिसको हम करते हैं बताते वो उद्देश्य होता है। तो इसीलिए अंत्यम हल है ही, तो इसलिए अच अनुनासिक की नहीं आई। और समान विभक्ति वाले पद की आएगी तो या तो विशेषण होगा, जैसे राम सुंदर बालक है, तो सुंदर जो है राम से अलग हो जाएगा, सुंदरता राम से अलग हो जाएगा जी। तो ऐसे ही विशेषण विशेष से कभी अलग नहीं होता। विशेषण जो है विशेष से कभी भी अलग नहीं होता है। विशेषण जो है, ध्यान रखना है कि विशेषण जो है विशेष से कभी भी अलग नहीं होता है। इसीलिए यदि विशेष है तो विशेषण की अनुमति आ जाएगी, और विशेषण है तो विशेष की अनुमति आ जाएगी। विशेष विशेषण में जो है वह संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। और समान विभक्ति वाले पद की अनुमति आएगी तो या तो विधेय होगा। तो समान विभक्ति वाले पद में विशेष विशेषण ध्यान रखना, विधेय ध्यान रखना, और नहीं आएगी। उद्देश्य पद होगा तो नहीं आएगी। तो सूत्र बन गया उपदेशे हलंत्यम इत। अब इसका क्रम से रखोगे तो देखो उपदेशे अंत्यम विशेषण है, हल विशेष्य है, अंत्यम विशेषण है। जैसे सुंदर बालक, तो सुंदर पहले बालक बाद में है, ऐसे ही अंत्यम को पहले जोड़ दो और हल को बाद में जोड़ कर दो। तो उपदेशे अंत्यम हल इत भवती स्यात् इत्यादि कर दीजिए, तो इत भवती। तो उपदेश में अंतिम हल का नाम इत है। अभी हमने ये पढ़ाया, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् या उपदेशे अंत्यम हलित भवती, ये बताया। अब समय हो गया है, इस पर हम उपदेशे मन हलंत्यम पर आगे और चर्चा करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे ये इसमें क्या अन्योन्याश्रय दोष है। फिर जो है अयुन की व्याख्या, ये मतलब से पूरा 14 सूत्र की व्याख्या चलेगी। आप लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रतीक जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं जी। अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी। सभी को समझ में आया जी। कौन कौन जुड़े हुए हैं? वेणी जी आपको समझ में आया? जी
जी हाँ। अच्छा, राजभल्ला जी भी हैं क्या? है जी। आपको समझ में आया? आया जी। जो पहला हलंत्यम से पहला सूत्र था, एक बताया था, वो कौन सा है अष्टाध्याय में? कौन सा सूत्र? आदिरंत्येन सहायता। आदिरंत्येन सहायता है, वो पहले अध्याय का पहला पाद का ही सूत्र है। 70वां नंबर सूत्र। हाँ, वो देख लीजिएगा, वो जो है सूत्र में जो बोलता हूँ आप सुन के या रिकॉर्ड सुन करके या जैसे भी हो अष्टाध्याय सामने रख करके खोज करके देखिएगा, परिश्रम करना पड़ेगा थोड़ा। स्वाति जी आपको समझ में आया? सुनीता जी और स्वाति जी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। कट हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, पर तो जितना सुना आपने समझ में आया? हाँ, कोई भी प्रश्न होगा तो पूछ लिया कीजिएगा। मंत्र पाठ करते हैं। या जी जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। श्रवण जी और ये सब आप लोग मेहनत कर समझ गए, आप लोग के लिए पढ़ाई